जब भर्तहरि ने शुभचंद आचार्य और भर्तहरि दो भाई थे, जो पंचम काल की बात है, चतुर्थ काल की बात नहीं है, पंचम काल की बात है। शुभचंद्र आचार्य लगभग 11वीं शताब्दी के हैं या 9वीं शताब्दी के होंगे। शुभचंद और भर्तहरि दोनों भाई थे। भर्तहरि ने दोनों राजा के पुत्र थे, राजघराने के पुत्र थे और बड़े संयमी थे, ज्ञानी थे, समझदार थे। राजा के दोनों पुत्रों ने जब बड़े होकर के अलग अलग राह अपना ली, शुभचंद्र दिगंबर मुनि बन गए। लेकिन जो भर्तहरि था, तो भर्तहरि ने सोना बनाने की रसायन पैदा की, ऐसी विद्या प्राप्त की। 12 साल तक अनुभव करने के बाद, 12 साल तक खोज करने के बाद उसने एक ऐसी रसायन पैदा कर ली कि जो पत्थर पे डालते ही पत्थर सोने का हो जाता था। ऐसी रसायन तैयार कर ली, पत्थर पे डालता लोहे को सोना बना देता, पत्थर को सोना बना देता। ऐसी रसायन उसने पैदा करके जंगल में 12 साल की तपस्या करने के बाद वो अपने बड़े भाई के पास आया, शुभचंद्र आचार्य के पास, और बताने ये आया, देखो तुम दिगंबर मुनि बने, तुम दिगंबर साधु बन गए और हम दिगंबर साधु नहीं बने, हम दूसरे साधु बने। लेकिन हमने 12 साल की तपस्या में एक ऐसी रसायन पैदा की है जो सोना बनाती है। तो शुभचंद्र आचार्य ने यह कहा, अरे भाई, तूने सोना बनाने की विधि प्राप्त की, तूने सोना बनाने का रसायन 12 साल में प्राप्त किया। सोना अपने राज्य में कब कम था? सोना भरा हुआ पड़ा था। तो जो अपने राज्य में भरा हुआ पड़ा था उसको पैदा करने के लिए तुमने 12 साल बेकार कर दिए। क्यों ऐसा किया? जब सोना नहीं होता तो ऐसी रसायन पैदा करता। बोले मैं सबको सोना बनाने की ये रसायन दूंगा और जिससे सारे व्यक्ति बहुत सारा सोना बनाएंगे और बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। बोले साधु साधना इसलिए करता है। तो वो अब मटकी में भर करके वो रसायन लाया, 12 साल की तपस्या की रसायन एक मटकी में भर करके लाया। बोला आज मैं दिखाऊंगा भाई को मैंने क्या प्राप्त किया और तुमने क्या प्राप्त कर लिया। तो जब वो भाई को दिखाने आया तो भाई एक पर्वत पर, शुभचंद आचार्य एक पत्थर के पर्वत पर विराजमान थे, साधना में ध्यान में बैठे हुए थे। वो भाई के पास पहुंचा, तिलमिलाती धूप, पसीना बह रहा था और गर्मी के मारे वो तो तिलमिला गया, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा। मैं अपने भाई को बताऊंगा कि देख मैंने कैसा रसायन पैदा किया है। और वो खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद शुभचंद आचार्य ने अपने ध्यान की मुद्रा समाप्त की और पूछा किस लिए आए हो, क्या करने आए हो? उसने कहा देखो हमने 12 साल में एक ऐसी रसायन पैदा की है जो तुमने आज तक पैदा नहीं कर पाई। बोले क्या है इसमें? वो उसने सोना बना के दिखाया कि देखो हम इसमें कोई चीज़ डालेंगे सोना बन जाएगी। तो उसने सोना बना के दिखाया और उसने लोहे की छड़ उसमें डाली और वो सोने की बन गई। वास्तव में तुमने सोना बनाने की धातु तो बनाई है। तो शुभचंद आचार्य को बड़ा फील हुआ। बोले अपने घर में इतना सारा सोना था, क्या जरूरत थी सोना बनाने की? और तुम ये कहते हो कि हमने क्या किया? हमने 12 साल की तपस्या में ये रसायन बनाई, हम दिगंबर मुनि बने, तुम हमसे पूछना चाहते हो कि हमने क्या किया? देख मैंने कौन सी तपस्या की है। और शुभचंद्र आचार्य ने अपने माथे से यूं पसीना पूछ के और पहाड़ पे डाला, पूरा पहाड़ ही सोने का हो गया। देख के रह गया वो। तुम बनाते फिरते हो रसायन, मेरे शरीर से रसायन निकलता है। तुम बनाते हो और उन्होंने यूं पसीना पहुंच करके और ऐसे पहाड़ पे डाला,
पूरा पहाड़ ही सोने का हो गया। देख के रह गया, बोले दिगंबर साधुओं में इनकी तपस्या में इतनी ताकत होती है। ये पंचम काल की बात है, चतुर्थ काल की बात नहीं है। नहीं तो तुम समझो कि चौथे काल में ऐसा हुआ था। नहीं नहीं, जब हम जैसा शरीर था। पंचम, हाँ, उसी पर्वत को महाराज बता रहे सोनागिरी कहा। उसी का नाम सोनागिरी पड़ा था, सोने का बन गया, पत्थर का पहाड़। तो जब देखा तो दंग रह गया। तो भर्तरी ने सोचा कि दिगंबर साधुओं में बहुत शक्ति होती है, दिगंबर धर्म में बहुत शक्ति होती है, जैन धर्म बहुत शक्तिशाली है। उसने उसी दिन से वो रसायन को छोड़ करके स्वयं दिगंबर मुनि बन करके साधना प्रारंभ कर दी। हम ये कहना चाहते हैं, ऐसी विजय प्राप्त करना चाहिए। वे मुनि महाराज जो 14 पूर्व के धारी मुनि महाराज हैं, ऐसी विद्याएं उनके पास जेब में पड़ी रहती हैं। ये विद्याएं उनके तो जेब में पड़ी रहती हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बताते। हम बता भी दें तो तुम कहीं ऐसा ना हो कि हम तो बता दें तुम्हें सोना बनाने की विधि, तुम सोना बनाने के चक्कर में ही घूम जाओ और धर्म कर्म छोड़ बैठो। इसलिए साधु ऐसी विद्याएं किसी को भी नहीं बताते। जानते हैं लेकिन बताते नहीं है। ज़्यादा श्रावक को आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा आशीर्वाद दे देते हैं, धन ज़्यादा हो जाता है, धर्म ही भूल जाते हैं। ये भी खतरा है। इसलिए आशीर्वाद भी उससे ज़्यादा देना चाहिए जो धर्मात्मा हो, जो त्यागी हो, दानी हो, जो राग द्वेष से दूर रहता हो। ऐसे व्यक्ति को खूब आशीर्वाद देना चाहिए। समझ रहे हो रमेश चंद जी, अशोक जी? आशीर्वाद तभी मिलेगा जिस दिन तुम दीक्षा लेने आओ, श्रीफल लेकर के देखो कितना आशीर्वाद मिलता है। वो आशीर्वाद मिले जो किसी को ना मिले, क्योंकि दीक्षा लेने पर इन सब से दूर हो जाते हैं। अब तुम बैठे आओ, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरा घर सोने से भर जाए, तो महाराज पहले तो तुम्हारी शक्ल देखेंगे, क्यों दे दे। फिर अभी थोड़े बहुत मंदिर भी आते हो, मंदिर आना भी बंद कर दोगे। बोले अब बहुत फंस गए आपने, बहुत आशा। हमने एक व्यक्ति से कहा, हमने कहा इतने दिन बाद आए, बोले क्या करें महाराज बहुत काम में फंस गए। हमने कहा आशीर्वाद ज़्यादा मिल गया। पहले 12-12 घंटे हमारे पास बैठे रहते थे क्योंकि फ्री थे, और अब इतना काम मिल गया कि अब 12 महीना में भी एक बार आने का नाम नहीं है। तो कहने का मतलब कि ऐसे मुनि महाराज, इनके पास बहुत सारी विद्याएं होती हैं। 700 लघु विद्याएं, 500 महाविद्याएं इनके जेब में रखी रहती हैं। जब चाहे तब प्रयोग कर लें। लेकिन आश्चर्य है, ऐसे मुनि महाराज के ऊपर कोई उपसर्ग भी नहीं होता, कोई व्यंतर आदि ने परेशान भी नहीं करते, कोई पुरुष ने परेशान करने भी नहीं आते, वरना बे तो एक चुटकी में ही निपटा दे उन्हें। लेकिन फिर भी ये मुनि महाराज हैं, ऐसा कार्य करते नहीं हैं। कोई परेशान करता है तो परेशानी का निवारण इस ढंग से ढूंढते हैं कि कोई दुखी भी ना हो, किसी को पीड़ा भी ना हो और परेशानी दूर भी हो जाए। जैसे अकंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर दिया, 700 मुनिराज पर हवन का उपसर्ग किया और हवन का उपसर्ग करके उन्हें दुखी किया, बेहोश कर दिया। लेकिन विष्णु कुमार मुनि महाराज ने आकर के उपसर्ग दूर किया, लेकिन किसी को पिटाई नहीं की, किसी को मारा नहीं। ऐसी प्लानिंग से उन्हें उस उपसर्ग को मिटाया कि उपसर्ग भी खत्म हो गया और किसी की हिंसा भी नहीं हुई। वो तरीका अपनाते हैं साधु, सोचते हैं कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे पीड़ा भी दूर हो जाए और किसी को परेशानी भी ना हो। ऐसा सूत्र अपनाते हैं। ऐसा सूत्र हर कोई नहीं अपनाता। तो
वे 14 पुव्यानम 14 पूर्व के धारी मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान ये मुनि महाराज नियम से मोक्षगामी होते हैं। ऐसे मुनि महाराज को मेरा मन से वचन से काय से नमस्कार हुए। आगे अर्थ देखते हैं। चित्र में देखिए आदिनाथ भगवान बीच में विराजमान और आदिनाथ भगवान की चारों ओर 8 ज्ञान। कितने ज्ञान हैं? 8 है कि 5 हैं? 7 हैं और बीच में केवल ज्ञान है। कितने हो गए? 8। ज्ञान कितने होते हैं? 8। 300 रुपये तुम्हारे सीधे हो गए। ज्ञान कितने होते हैं? 8। 5 सही होते हैं और 3 गलत होते हैं। जो कुमति कुश्रुत कु अवधि जो गलत है और जो सही है मतिश्रुत अवधि मना परिये केवल ज्ञान ये सही है। 7 ज्ञान क्षयोपशमिक होते हैं, 1 ज्ञान क्षयिक होता है केवल ज्ञान। इसलिए केवल ज्ञान में कोई शंका नहीं होती। शंका होती है तो मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, इनमें हो सकती है और ज्ञानों में शंका नहीं होती। वो केवल ज्ञान रूपी दीपक, वो केवल ज्ञान रूपी दीपक आदिनाथ भगवान ने जला दिया है अपने अंदर। और आचार्य मानुतुंग महाराज कह रहे हैं भगवान आप ऐसे दीपक हो जो ना तो हवाओं से बुझते हो। आपका ज्ञान का दीपक तीव्र हवाओं से भी बुझता नहीं है, बादलों से ढकता नहीं है। आपके ऊपर बादल भी नहीं आ पाते, आपको बादल भी ढक नहीं पाते, क्योंकि भगवान 9.25 किलोमीटर ऊपर होते हैं जमीन से। भगवान 9.25 से 10 किलोमीटर के बीच में इतने ऊंचाई पर भगवान विराजमान होते हैं समुद्र शरण में। और बादल कितने ऊंचे होते हैं? बादल तो तुम्हारे पहाड़ पे ही दिखाई देते हैं। बादल तो शिखर जी में जाकर के देख लो, तुम ऊपर होगे और बादल नीचे होंगे। इसका मतलब है बादल 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं होते। शिखर जी लगभग 1700 मीटर ऊंचा है, लगभग 1700 मीटर ऊंचा है, लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर ऊंचा है शिखर जी, ज्यादा ऊंचा थोड़ी है। इतनी ऊंचाई पर शिखर जी है और ऊपर अगर खड़े हो जाते हैं पार्श्वनाथ की टोंक पर तो बादल नीचे चलते हुए दिखाई देते हैं, पहाड़ों पर ठहर जाते हैं। एक बार जब हम पहली बार शिखर जी पहुंचे, पहली बार से मतलब अभी जब वंदना करने गए थे 2014 में, तो पहली बार सीधे पार्श्वनाथ टॉप पे पहुंच गए और सीधे पार्श्वनाथ टॉप पे पहुंचे तो बादल ही बादल भरे हुए पड़े थे। हम शीतल नाला से मुड़ करके सीधे पार्श्वनाथ टॉप पहुंच गए। सारे लोग गौतमगढ़ उधर से गए, ये लोग इधर से गए, हम इधर से पहुंच गए। हम पहले पहुंच गए पार्श्वनाथ की टॉप पर। जब देखा तो एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ बादल दिखाई दे रहे थे। हम बादल के ऊपर थे, सारे लोग नीचे थे और बादल से ढके हुए थे। तो बादल, हम बादल से भी ऊपर थे। तो कहने का मतलब बादल ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, पानी के बादल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में ऊंचाई पर होते हैं और भगवान होते हैं 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। हम नीचे खड़े हुए हैं और भगवान ऊपर हैं 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। बादल नीचे से जाएंगे तो भगवान ढक जाएंगे, नीचे से दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ बादल भी नीचे नहीं आते, वे भी साइड से जाते हैं, नीचे नहीं आते। क्योंकि पवन कुमार नाम के देव साइड से बाईपास रोड उन्हें देते हैं, आप मेन रोड से नहीं जा सकते, पहले से ही रोक लगा देते हैं। तो जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वो ना तो वो ये बता रहे हैं कि आपका जो दीपक है, ज्ञान रूपी दीपक है, जिसमें ना तो धुआं होता है, ना जिसमें तेल डाला जाता है, ना जिसमें बाती होती है, कुछ नहीं होता, धूम भी नहीं होता, बाती भी नहीं होती।
तेल भी नहीं होता, फिर भी आप ऐसे दीपक हो कि सारी दुनिया को दिखाते हो, सारी दुनिया को प्रकाशित करते हो। ऐसा दीपक तो हम अपनी जिंदगी में नहीं जला पाए। बहुत सारे दीपक लेकर के आए, लेकिन ऐसा दीपक हमने नहीं देखा जो हवाओं से न बुझे। हमने ऐसा दीपक नहीं देखा। तो आचार्य भानुतुंग महाराज कह रहे हैं, आपका ज्ञान, आप दुनिया में अपूर्व दीपक हो, आप जैसा दीपक दुनिया में नहीं है। कई दीपक हैं, दीप जो दूसरे से जलते हैं वे एक दिन बुझ जाते हैं, और जो स्वयं जलते हैं, दूसरे का अवलंबन नहीं लेते, वे किसी से बुझते नहीं हैं, बल्कि दूसरे और जला देते हैं। जो स्वयं जलते हैं, दीपक तेल से जलेगा, घी से जलेगा, मिट्टी के तेल से जलेगा, लेकिन ज्ञान का दीपक स्वयं के ज्ञान से जलेगा, दूसरे के ज्ञान से भी नहीं जलेगा, अपने ज्ञान से जलेगा। वो हमने 2 लाइनें सुनाई हो पहले, जिसने खुद को खुद के ज्ञान, जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। अपने तेल से वे ही जलते हैं जो खुद में ही खोजते हैं। समुद्र में कुआं नहीं खोदना है, नहीं तो मिट्टी का तेल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगी। और खुद में खोदोगे तो ज्ञान निकलेगा, वो ज्ञान का दीपक जलेगा। और ज्ञान के तेल से अगर तुमने दीपक जला दिया तो ये नहीं बुझेगा, दूसरे तो बुझ जाएंगे। दूसरे कालीमा से युक्त हैं, दूसरा दीपक जलाओगे तो जगह को काला कर देगा, कालीमा भर देगा। लेकिन अपने ज्ञान का दीपक जलाओगे तो कालीमा धुल जाएगी और ज्ञान से, उजाले से भर जाएगा। इसलिए खुद को खुद में खोजो, और खुद को खुद में खोजोगे तो ज्ञान का दीपक जलेगा। और ज्ञान का दीपक वो दीपक है जो तुम्हारा कोई भी नहीं बुझा सकेगा। अपना दीपक जलाइए। अपना दीपक जलाया है तो आप भी भगवान की तरह जलोगे। और अगर दूसरे से तुम्हारा दीप जलता है तो फिर तुम्हारा दीप तो बुझने वाला है।